अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज की इस वीलॉग के अंदर जिस तरह पहले सुबह बात हुई थी कि जो पेपर आया था इंग्लिश का 10th क्लास का, तो वो किस तरह का था उसको हमने जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और उसके अंदर तो ऑब्जेक्टिव इंक्लूड था, तो ऑब्जेक्टिव को भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर चूँकि सब्जेक्टिव इंक्लूड है तो सब्जेक्टिव को ही हम डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले 2 घंटा 10 मिनट का पेपर था 10th क्लास का, और ग्रुप 2 के अंदर आप ये जो है वो शामिल होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं यहाँ पे जो है वो 8 दिए गए थे, जिसमें से जो आप लोगों ने 5 करने थे, और ये जो आपके लेसन होते हैं उन्हीं में से थे। इसके अंदर है जी, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिसग्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डू यू नीड टू सी ए डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय राइट प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्ड कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड दिस प्रिजनर स्पोर्ट पे। हाउ आर द वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। तो ये जनाब हो गया पहला दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होता है तो वो तो इसके अंदर इंक्लूड है नहीं। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसकी तरफ मूव करते हैं। तो उसके अंदर ये है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू, या फिर ये है कि रिराइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर एज वेल। इसका मैं अब ट्रांसलेट भी थोड़ा सा करता हूँ कि पहले मैं नहीं कर पाया, कि जो किताबें होती हैं वो इंसान को जो है वो दूसरी खुशियाँ, या जो आप कहते हैं दूसरी मुसरतें जो हैं वो भी, एक दूसरी किस्म की मुसरतें जो है वो भी ऑफ़र करती हैं या पेशकश करती हैं। ये होगा इसका मतलब। द जॉय ऑफ देयर टच, इनकी जो खुशी, द जॉय ऑफ देयर टच साउंड एंड फ्रेगनेंस इज़ इमेजरेबल, कि इनको जो टच छूना है, इनकी जो आवाज़ है और इनकी जो खुशबू है, इसको आप जो है वो उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एडिशन टू इट, और जो इनको समझने की जो आपको जो खुशी होती है वो इसके अंदर एक इजाफा करती है इस चीज़ के अंदर। द शेयरिंग ऑफ ए बुक विद फ्रेंड इज़ स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, कि आप अगर अपनी जो बुक होती है, अपनी जो किताब होती है, किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी उसको शराकतदार बनाते हैं, तो वो एक जो खुशी होती है उसके अंदर एक अलग किस्म का जो है वो इजाफा करती है, या सॉरी, एक अलग किस्म की जो है वो खुशी होती है। आप जो बुक शेयर करते हैं दूसरों के साथ अपनी, तो वो एक अलग किस्म की जो है वो खुशी होती है। लाइब्रेरीज़ आर दी एविडेंस ऑफ ग्रैंडवर ऑफ ए सिविलाइजेशन, के जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो तहजीब होती है उसका जो है वो एक सबूत होती हैं। राइट द समरी ऑफ द पोएम पीस बाय डॉक्टर हार्टमैन, आपने इसकी समरी लिखनी थी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस to the context. If we strive, it's no disgrace, though we did not win the race. What should you do in this case? तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसके अंदर माई हाउस है, टेलीविजन है, माई फेवरेट बुक है। और दूसरा ऑप्शन ये था आपके पास कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 words on any one of the following topics. Girl guides my neighbor a visit to historical place. Question number 6 है, sorry. Change any 5 of the following sentences into indirect form. He said I like clouds in the sky. He said I completed my drawing half an hour ago. He said to me, will you listen to me? He said to his sister, please say something. She said to her father, may you live long. He said, hurrah, we have won the match. He said to them, let us not deceive ourselves. They say we have done our duty. Use any of the following pair of words in your own sentences. Alter और alter है, फिर gate और gate है, फिर pray और pray है, फिर इसी तरह compare और contrast है, invent और discover है, seen और seen है, eligible और eligible है, फिर necessity और necessary है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अब मिडिल तक तालीम जो है वो मुफ्त हो गई है। फिर उसके बाद अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन चलें कोशिश मैं कर लेता हूँ। मिडिल तक जो है वो तालीम मुफ्त हो गई है। दी एजुकेशन इज़ फ्री अप टिल मिडिल, या आप इसको जो एलिमेंट्री लेवल भी कह सकते हैं। द एजुकेशन इज़ फ्री अप टिल एलिमेंट्री लेवल। अब बच्चों गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। नो दी पुअर पीपल विल ऑल्सो
बी एबल टू गेट एजुकेशन। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले ली हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन द कंट्रोल ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मुल्क में हर शख्स को बराबरी के हकूक़ होंगे। एवरी सिटीज़न विल इंजॉय इक्वल राइट्स। हुकूमत ज़हीन बच्चों को वज़ाइफ देगी। द गवर्नमेंट विल रिवॉर्ड या गवर्नमेंट विल अवॉर्ड स्कॉलरशिप टू दी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वो आला तलीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू गेट या टू अटेन ग्रेड जो सॉरी इसको मैं दोबारा देखता हूँ। वो आला तलीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू गेट हायर एजुकेशन। सॉरी मैं इसको दोबारा देखता हूँ। वो आला तलीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। दे विल बी एबल टू गेट या अटेन भी हो सकता है हायर एजुकेशन इन नोबल या आप कह सकते हैं कि हाई रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस। हाई हाँ ये ठीक रहेगा। हम नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। वी विल बिल्ड न्यू एंड स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। वी हम नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। वी विल बिल्ड न्यू एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। वी शुड थ्राइव फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये था पेपर और इसको थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये जो है वो क्वेश्चन करता कि अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन या फिर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए 10 सेंटेंसेस आपने लिखने थे कि टू हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। तो ये जो आपने मैंने एक दो क्वेश्चन जो इसके अंदर सॉल्व किए हैं तो ये मेरे अपने उसके मुताबिक नॉलेज क्या है, क्योंकि आपका नॉलेज तो काफ़ी हाई होगा, आपने तैयारी की हुई है इसकी। तो मैं बगैर तैयारी की इसको करने की कोशिश कर रहा था। तो आपने इसको जो है वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि कंपेयर नहीं करना कि हमारे जो साथ जो गलत है या सही है। आपने अपने जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी अपनी जो सोच है, जो जहानत है, उसके मुताबिक आपने जो है वो जज करना है। अब दूसरा पेपर जो सुबह हुआ था उसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि उसके अंदर एक सेकंड ये सुबह जो था पेपर उसको देख लेते हैं। ये लें जनाब। तो इसके अंदर जी भी पहले जो 5 जो क्वेश्चन करने होते हैं वो तो उसके अंदर से ही आ जाते हैं। फिर वन जो दूसरा क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू के अंदर, व्हेन दी होल कोर्ट वाज इन ए वरीड स्टेट ऑफ माइंड, कि जब तमाम अदालत जो है वो एक परेशान किस्म की हालत के अंदर थी। द विलेजर रीच्ड देयर प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम हेड टू फुट, कि जो देहाती था वो वहाँ पे पहुँचा। अब ये प्रिस्पायरिंग का मुझे मतलब नहीं पता, आपने खुद ही देख लेना है कि हेड से फुट ये तो समझ में आ रहा है कि पाँव से लेके सर तक। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो पहुंचा, ही सल्यूटेड द कैलिफ, उसने खलीफा को सल्यूट किया। एंड सैड, और कहा अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, के अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ़ जो है वो की जाए उसकी रहमत के लिए। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी ऑफ द गोल्ड, कि मैं अपने जो है वो अंकल जो चचा थे उनको जो सोना था उसका ट्रस्टी जो है वो बनाने में जो है वो काबिल हुआ। ट्रस्टी यानी कि एतमाद के काबिल। एज़ यू सी, जैसा कि आप देखते हैं, आई एम राइट इन टाइम, मैं बिल्कुल वक्त पे पहुंचा हूँ। डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, आप जो है जो एग्जीक्यूशन है, जो पैरवी करनी है, जो अमल दरामद करना है, सॉरी अमल दरामद इसका बनेगा, उसके ऊपर जो है वो अमल करें। फिर रेन की यहाँ पे जो है वो समरी थी। दूसरा जो स्टेंजा था वो भी आपके सामने है। फिर 150 से 200 सफ़ों का जो कि देख सकते हैं आप जो टॉपिक हैं उसके अंदर ऐसे के वो 3 हैं, कर्टसी, लाइब्रेरीज़ और माई मिशन। फिर उसके बाद पैराग्राफ की बात की जाए तो उसके जो दूसरा ऑप्शन है वो भी दिया हुआ है। फिर 5 जो आपने इंटरेक्ट करने थे वो भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो ये पेपर मुश्किल था या इजी था। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही इतने को टफ़ तो नहीं थी। अगर बंदे की तैयारी हो तो ईज़िली बंदा इसको जो है वो कर सकता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी उम्मीद है नेक्स्ट पेपर के अंदर। तो ये पेपर की वीडियोस तो मैं एक एडिशनल डाल रहा हूँ इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो हो सकती है उसके अंदर मैं जो प्रॉपर जो जनरल नॉलेज का कोर्स है वो भी शायद इंक्लूड करूँ। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।